हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, इनके भेद क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करें। हिंदी ग्रामर बाय मंसूर। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों को 5 भेदों में बांटा जाता है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया और नंबर 5 अव्यय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले है हमारा नंबर 1 पर संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन होती है जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे सचिन, हरिद्वार, क्रिकेट, उड़ान, गर्मी, बचपन, शेर आदि, ये सब संज्ञा हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। का यानी पहला जो भेद है संज्ञा का वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जानिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भगत सिंह, ताजमहल, कुरान, रामायण, भारत, लाल किला, कुतुब मीनार आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। खा जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, पर्वत, ग्रह, खिलाड़ी, पशु, पक्षी, मित्र, भवन, शहर, इमारत आदि, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। मतलब जातिवाचक संज्ञा 2 तरह की होती है। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे मिट्टी, सोना, कोयला, तेल, पीतल, लोहा आदि, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, गुच्छा, सभा, जनता, पुलिस आदि समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे चलते हैं। संज्ञा का अगला भेद होता है गा यानी तीसरा भेद है ये भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सुंदरता, लंबाई, बचपन, भूख, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, चुनाव, लालिमा आदि, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पर आपके सामने इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखी हुई है, जानिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण वे, उसका, वह, आप, मैं, उनके, तुम आदि, ये सारे शब्द
सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं स्क्रीन पर आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सर्वनाम के 6 भेद। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं सभी के बारे में। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता स्वयं अपने लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: हम, तुम, ये, तू, मैं, वे आदि। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, मेरा, हम, हमें आदि। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा जो सर्वनाम श्रोता यानी सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अब अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखने या बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ने या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: वह, वे, यह, ये, उसका, उसे, उन्हें आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पास या दूर स्थित वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: नंबर 1, यह किताब राजू की है। दूसरा, वे चित्र विमला के हैं। वह मेरा दोस्त नहीं है। ये समीर के जूते हैं। इन वाक्यों में यानी उपर्युक्त वाक्यों में यह, वे, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का अगला भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: बाजार से कुछ खाने के लिए ले आना। दूसरा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2 वर्ड्स आए हैं, यानी इन सेंटेंसेस में 2 वर्ड्स हैं जिन पर आपको गौर करना है। कुछ, कोई। कुछ, कोई, ये दोनों वर्ड्स यानी दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला भेद है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य प्राय अपने उपवाक्य से पूर्व उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीता वही सिकंदर। दूसरा सेंटेंस है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 3 पर सेंटेंस लिखा हुआ है जैसी करनी वैसी भरनी। इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में जो, जिसकी, जैसी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला भेद होता है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: वह कौन खड़ा है। दूसरा वाक्य है यह घर किसका है। तीसरा वाक्य है तुम्हारा मित्र कौन है। इन वाक्यों में कौन, किसका,
कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला भेद होता है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द वाक्य में कर्ता के साथ आकर अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, शीला स्वयं भोजन बना लेगी। दूसरा वाक्य है मैं अपने आप घर जाऊंगा। तो इन वाक्यों में स्वयं और अपने आप ये दोनों शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अब यहाँ पर रोक दिया जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में और अव्यय के बारे में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।